अच्छा देखिए ये हमारे पास आ गया डेटा। अब मेरे को क्यूब का वॉल्यूम निकालने का लॉजिक बनाना है, ठीक है। फंक्शन बना दूंगा मैं इसका। फंक्शन कैसे बनता है जैसा आपको बताया था। आप लिखो फंक्शन, फंक्शन का नाम रख दिया मैंने वॉल्यूम ऑफ क्यूब। इसके अंदर मैंने एक साइड पास कर दिया, नंबर है तो इंटीजर टाइप का, ठीक है। अब ये जो साइड मैंने पास किया इसके ऊपर हम कैलकुलेशन करेंगे, आंसर निकालने के लिए करेंगे ना कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन करने के बाद इसका जो आंसर आएगा एक वेरिएबल में डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ। इसका टाइप मैं रखूँगा वेरिएंट। वेरिएंट एक ऐसा टाइप होता है जिसमें किसी भी तरह की वैल्यू चली जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लॉजिक लगाऊंगा कि साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड। सोच रहे हो पूरा आंसर कैलकुलेट होकर किसके पास आ गया, एक्स के पास आ गया। अब हम क्या करेंगे ना, जो मेरा फंक्शन है ना उसका क्या नाम था, वॉल्यूम क्यूब। इसको वो आउटपुट दे दूंगा। आउटपुट तो मेरा एक्स के पास है ना, वो वैल्यू मैंने इसको दे दी, बस हो गया काम। अब आप देखो ये फंक्शन काम करेगा, ये लाइव देखो मैंने लिखा वॉल्यूम क्यूब, आने लगा नीचे देखो आने लगा। अब मैं इसको ये डाटा दे देता हूँ, ये दे दिया मैंने। अब देखो ये काम कैसे कर रहा है। आपने जो ये वैल्यू दी है b1, ये गई यहाँ से इसके पास, यहाँ पे आ गया 4। अब ये कैलकुलेट हुआ 4 चौक 16, 16 चौक 64, और ये आउटपुट चला गया इसके पास, समझ गए। और यहाँ से ये आउटपुट चला गया इस फंक्शन के पास। अब ये फंक्शन जहाँ भी कॉल किया है आपने वहाँ वैल्यू आ जाएगी। ये फंक्शन आपने यहाँ कॉल किया है ना, तो यहाँ उत्तर कितना आएगा 64। ए मारा रन, ये आ गया। अब क्लाइंट को ना ये बने बनाए फंक्शन दे देते हैं। क्लाइंट को कहते हैं अच्छा क्यूब निकालना है, ये कॉल कर ले, ये कॉल कर लिया, और इसमें जो नंबर डालेगा उसको क्यूब आएगा। उसको कभी ये पता नहीं चलता अंदर क्या हो रहा है। अभी आपको क्यूब निकालना आता है इसलिए आपको पता अंदर क्या हो रहा है ना। जिस चीज़ के बारे में आपको नहीं पता उसके बारे में कभी नहीं बता सकते क्या हो रहा है। आप ये बताओ मैच नाम के फॉर्मूले में अंदर क्या होता है, हम वैल्यू तो दे देते हैं, वो कैसे ढूंढ के लाता है पोजीशन को, बताओ। नहीं पता। अरे जो चीज़ आपने बनाई होगी उसका ही तो पता होगा, जो चीज़ आपने बनाई नहीं कैसे पता लग जाएगा। ऐसे ही जब हम बना के किसी क्लाइंट को दे देते हैं, क्लाइंट ने नहीं बनाई ना वो, उसको पता ही नहीं चलेगा कभी। आप पाइथन के अंदर एक फंक्शन यूज करते हो, मान लो प्रिंट करते हो, और वो कंसोल पे वैल्यू छाप देता है, क्या लॉजिक है, कैसे छापता है बताओ जरा, बता दो, बताओ। ढूंढ के टीचर से ही पूछ लेना, पूछ लेना, बता दे, कोई नहीं बताएगा। सब यही कहेंगे फंक्शन याद करो, इसे से जपता है। कैसे जपता है? हाँ किसी को नहीं पता होता, कैसे बताएगा जब बनाए नहीं है। अरे जब हमने बनाया नहीं हम कैसे बता दें। अगर आपने कोई चीज़ बनाई नहीं आप बता दोगे, फिर कैसे बता दोगे आप, नहीं बताएगा भाई, ठीक है। हाइड हो जाता है पूरा लॉजिक, पूरा टेक्निकल पार्ट हाइड हो जाता है बॉडी का, दिखता ही नहीं कुछ भी। ओके आगे बढ़ें। चलो ये फंक्शन सीख गए। अब एक फंक्शन और बनाते हैं और उसका उत्तर बताइएगा। मान लीजिए यहाँ पर एक नंबर है 12, हमें एक फंक्शन बनाना है जो मेरे को चेक करके बताएगा ये इवन है कि ऑड है, ठीक है। इवन या ऑड बताएगा चेक करके कि इवन है कि ऑड है। पता है इवन ऑड एक्सेल में निकाल दोगे चेक करके। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि चलो इसको चेक करो ये इवन है कि ऑड है, बना दोगे? मेरे को लगता है ये भी नहीं पता है क्यों? क्योंकि तुमने कभी ये बनाया नहीं होगा। जब भी मैंने आपको एक बात कही थी, जब भी कोई चीज़ ऐसी आएगी जो पहली बार कर रहे हो आप, चाहे आप कितने साल का एक्सपीरियंस रखते हो, बनेगी नहीं आपसे। मेरे को लगता है इवन ऑड आप एक्सेल में पहली बार निकाल रहे हो तो बनेगा ही नहीं। चाहे फिर बच्चा थोड़ी देर के बाद ऐसे आता है मैं एक्सेल दोबारा पढ़ूंगा, अरे इससे क्या मतलब है? तुमने पहली बार ये देखी है इसलिए नहीं बनी। अगर तुमने पहले कहीं कर रखी होती तो तुम इसे बना। अभी मैं तुमसे ऐसी चीज पूछूंगी जो तुमने कर रखी है तो तुम उत्तर दे दोगे उसका। वो भी नहीं दे पाएंगे। अरे वो तो दे दोगे तुम। देखो दिखाऊं दिखाऊं, इन नंबरों का टोटल करना है। ये सबने पढ़ रखा है ना, तो ऐसे मत कहो कि नहीं कर पाऊँ। जो तुम लोगों ने कर रखा है वो तुम कर दोगे, समझे बात। और जो कर ही नहीं रखा ना वो नहीं होता। अब तुमने कभी इवन ऑड निकाल के नहीं देखा तो मैं श्योर हूँ नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। छोड़ो, लगा लो कंडीशन, लो मैं पूरी क्लास को बोल रहा हूँ बना लो। तुमने पहली बार अगर कर रहे हो ना, ये भी मेरा तजर्बा है यहाँ पर, अगर मैं बैठा हूँ ना इतने साल से तो मेरा तजर्बा बोल रहा बनेगा ही नहीं है बेटा, तुम बना लो। लो मैं ही बैठा, बना लो। बोलो बोलो क्या लिखो, बोलो इफ ये 12 मोड
2 ना करूँ, भागना करेगा तो उसे इक्वल टू 0, फिर कॉमा लगा के इवन, ये तो इवन हो गया ना फिर, और नहीं तो ऑड। ठीक है भाई, बच्चे ने सही कोशिश करी है, बहुत बढ़िया। लेकिन मैंने क्या बोला, बनता नहीं है। पहली बार बना रहे हो ना, है ना, बनाया पहले कभी? पहली बार बना रहे हो तो नहीं बनेगा। YouTube पे देखा होगा सब, अगर देखा होता तो बन जाता बेटा, पहली बार कोई चीज बनाते हो तो बनते ही नहीं है। तुम बना लो, तुमने देखा तुम नहीं बनेगा, छोड़ो, हटाओ। मोड बता, इफ 12 ले लेता हूँ, 12 मोड, आगे 2 0 इवन, नहीं तो ओड, ये बना। अब टाइम वेस्ट मत करो क्योंकि बनने वाला नहीं है, बस बातों पे ध्यान दिया करो जो मैं बोल रहा हूँ। आगे आ जाओ, देखो अभी 12 है, इवन ओड निकालना है हमें। अभी ऐसा कर दूंगा आपको, आप वीबी में तो कर लोगे इसे, एक्सेल में तब भी नहीं कर पाओगे। देखो वीबी में बन जाएगा तुमसे। देखो अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, फिर बच्चे ये कहते हैं दोबारा लेनी है। अरे दोबारा नहीं लेनी है, दोबारा लोगे तो वही पढ़ोगे जो पहले पढ़ा है। आज तक करे तुम्हें लगता है? मैं तो चाहता हूँ ऐसे बच्चे मिले मुझे जो क्वेश्चन करें, जो क्वेश्चन करते हैं ना, मैं उन बच्चों को याद रखता हूँ। तो मुझे चाहिए ना कि मैं तुम्हें याद रखूँ, क्वेश्चन करा करो, ठीक है। सब लिखा हमने, उसके बाद हम यहाँ लिखते हैं इवन ओड। एक फंक्शन बनाया इवन ओड, ठीक है। एक नंबर मैंने पास कर दिया यहाँ पे, ठीक है भाई, इंटीजर। अच्छा, अब मैंने एक यहाँ पे वेरिएबल ले लिया जिसमें आउटपुट आएगा, ये भी बन गया, ओके। अब लॉजिक लगाया, जो नंबर है इसको भाग करा 2 से, अगर इसका रिमाइंडर 0 आ गया, ऐसे तो करते हैं रिमाइंडर, ऐसे रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो इसके पास उत्तर आना चाहिए इवन नंबर, ठीक है भाई, और नहीं तो उत्तर आना चाहिए ओड नंबर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बन गया। अब जो हमारा फंक्शन है उसको बुलाओ और उसको वो आउटपुट दे दो, ऐसे देते हैं लास्ट में जो देते हैं। अब इसको कॉल करके देखो, मेरे को चेक करना है इवन है कि ऑड है, तो मैंने फंक्शन कॉल करा, देखो वो फंक्शन कॉल होके आना चाहिए। अच्छा देखो फंक्शन क्यों नहीं कॉल हो रहा, क्योंकि हमने वहाँ सब लिख दिया। फंक्शन तो फंक्शन कीवर्ड से स्टार्ट होता है, संगत का सर है, मैं तुम्हारे साथ थोड़ी देर देखो फंक्शन तो फंक्शन से स्टार्ट होता है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, और फंक्शन का नाम अब आ जाएगा, देखो इवन ऑड आ गया। अब मैंने इसको वैल्यू दे दी। अब ये काम कैसे कर रहा है जरा उसको भी देख लो। A1 की वैल्यू 12 नंबर गया यहाँ पे, ठीक है भाई। 12 को 2 से भाग करने पर 0 मिला, मतलब कंडीशन हो गई ट्रू। तो ये इवन नंबर का मैसेज चला गया x के पास, खत्म हो गया कोड ये वाला। अब x की जो वैल्यू है वो इस फंक्शन के पास चली गई। ये फंक्शन आपने कर रखा है यहाँ कॉल, तो क्या उत्तर आएगा, इवन नंबर। देखो अभी डायरेक्ट चलेगा, 11 लिखोगे तो ओड नंबर, और 14 लिखोगे, अरे क्या है ये, 14 लिखोगे तो इवन नंबर। एक्सेल में अब भी नहीं बनेगा तुम पे, पहले नहीं बनाया ना तो बनेगा नहीं। हाँ जी बोलो। एक्सेल का मैं ट्राई करूं, कर ली होगी प्रैक्टिस, चलो बताओ, कोई नहीं, बताइए इफ, आगे बताओ। मैं आपके फंक्शन बताने से समझ जाऊंगा, आपने कर लिया है प्रैक्टिस, बताओ। सर मोड, बस अब तो हो गया खेल इसका। आगे बताओ। 14, अब मैं समझ गया, अब तो हो जाएगा। 2 हाँ इक्वल टू 0, शाबाश, इवन और ऑड। अब बच जाएगा, मतलब इन्होंने मेहनत करी थी, पहली बार नहीं बनाओ। मेरे कहने का मतलब वो नहीं है, मेरे कहने का मतलब है आप कभी, अरे बात, मेरी बात तो सुन लो यार। मैं क्या कह रहा था तुमसे, मैं वो नहीं कह रहा, मैं आप लोगों से ये कह रहा हूँ कि जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं तभी बताते हैं, उत्तर नहीं पढ़ता है पाएंगे, पहली बार उत्तर नहीं निकलता। इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि आप कैसे बताओ कैसे नहीं बताओ, बात ये है कि मैंने तुम्हें सवाल दिए, तुम्हें नहीं आते होंगे वो पिछली बात है, तो तुम उसके आंसर तो लाओ, तभी तो महान बनोगे। मेरे को उत्तर मिला, आई एम संतुष्ट, सिंपल। अब मैंने तुम्हें सवाल दिया, तुम उत्तर नहीं दे रहे, तो क्या संतुष्ट हो, समझे बात। कोई कंपनी तुम्हें क्या देगी, काम देगी, काम देगी। पहली बार जब भी काम मिलेगा तुम्हें नहीं आता होगा,
अब तुम उसको कैसे भी करके दो, वो खुश हो जाएगा। अब तुम उसको जाके कहो ये तो पढ़ाई नहीं था मैंने ये नहीं बन रहा, तो आपको काम देगा दोबारा? आया कुछ समझ में? पहली बार जब भी आपको कोई काम मिलेगा तो वो नहीं बनेगा आपसे, कभी नहीं बनता। आप ऐसी कोई चीज़ मुझसे पूछो जो मैंने कभी लाइफ में ना करी, मैं फंस जाऊंगा, मैं फंस जाऊंगा। लेकिन मुझे अपने ऊपर भरोसा क्यों है? मैंने बहुत कुछ किया हुआ है इसमें, तो इसलिए मेरे को लगता है चांस कम होंगे, तुम क्या ही पूछ लोगे। समझे बात? तुम क्या ही पूछ लोगे यार। जिस दिन तुम्हारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है ना, तुमने बहुत सारे सवाल कर रखे होते हैं, तो तुम भी मेरी तरह बोलना चालू कर दोगे बेटा। तुम गिनती को 2 एग्जाम्पल कर लिए, उनमें खुश हो गए, 2 नंबर यहाँ मार दिए, हैप्पी। ऐसे नहीं होता। अभी देखो पाइथन में एक सवाल करा मैंने, गिनती है, चलो चलाएंगे कभी, बनेंगे कभी? अब भी नहीं बनेंगे कभी भी। एक बार लूप चला के शांत पड़ जाते हो, ये चलाया और 1 से 10 चाल शांत। अरे उसमें बहुत कुछ होता है। सर पाइथन वाला बताएंगे हम। हाँ जी बताओ। अच्छा यहाँ तक समझ में आ गया सबको? अभी यहाँ तक कोई दिक्कत है? सर इस नंबर में हम एक्स्ट्रा मतलब जैसे 14, 11, 12 ऐसे करके लिख रहे हैं, जैसे 14 मतलब 2 11 नंबर से ज़्यादा होने चाहिए। हाँ ऐसे? तो बता देना। क्यों नहीं बताएगा? भाग तो होगा ना 2 से, जो नंबर 2 से भाग हो जाएगा बता देगा। या तो इंटीजर में छोटा नंबर आ रहा है ना, लॉन्ग कर दूंगा, याद करो। डाटा टाइप नहीं बताया था। इंटीजर की रेंज कितनी होती है? 32,767। ये मैं क्यों बता पाया आपको? पढ़ रखा था मैंने क्या बोला तुमको? तुम तो एक नॉलेज थी ना, इसलिए उत्तर आया कि नहीं आया? इसलिए कहते हैं पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। अब तुमने भी पढ़ा था लेकिन तुम नहीं पहुंचे यहाँ तक, प्रैक्टिस कम है। आगे बोलो बोलो। सर मेरा एक डाउट है। हाँ बताओ। सर जैसे कि मतलब नंबर्स मतलब नेम्स लिखे हो किसी के एक लाइन में, और उन नेम्स के जो लास्ट लेटर है उससे हमारा मतलब जैसे कि आयुषी लिखा है, तो जो आई है ना लास्ट में आई आता है, तो वो नेम आई कॉलम में है। नहीं मैं समझा नहीं। आयुषी जैसे AYUSHI, आई आ गया। हाँ सर, तो ये जो लास्ट में जो लेटर है ना, वो लेटर उसी लेटर की कॉलम में जाना चाहिए। लास्ट वाला लेटर? हाँ अच्छा बस इतना ही सवाल है? लॉजिक है इसमें, लॉजिक लगेगा, डायरेक्ट तो होगा नहीं, बहुत मतलब मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे सर जैसे लास्ट लेटर है वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में, अल्फाबेटिक ऑर्डर में जाना चाहिए। हाँ तो लॉजिक है, लॉजिक लगेगा इसमें। डाटा एक एक करके अलग कर लो सारा, लेंथ निकाल के, जितनी भी लेंथ है उसकी एक एक लेटर की पोजीशन निकाल के अलग कर लो। अलग करने के बाद जैसे कि हमें एक रो में 10 नेम दे दिए या ज़्यादा दे दिए, और बोला जाए कि इनका जो लास्ट लेटर है वो दूसरी कॉलम पे इसके हिसाब से लगाइए, तो एक लेटर पे कैसे लगा सकते हैं? हाँ, इसके लिए इनबिल्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता है आयुषी, इसके ऊपर लगेगा लॉजिक। जो आप पढ़ रहे हो इसको पढ़ने के बाद जब प्रैक्टिस करोगे तब आप इसे कर पाए तो कर पाए, नहीं तो नहीं कर पाए। इस पर लॉजिक लगता है, इन चीज़ों पे लॉजिक लगता है, ठीक है। इसको करने के लिए टाइम चाहिए होगा, अगर मैं भी इसे करूँगा तो टाइम चाहिए होगा। ऐसा नहीं है मैंने क्लिक करो और बटन दब गया, इनबिल्ट फॉर्मूला नहीं होता इनका, ठीक है। इनके लिए टाइम चाहिए होता है। आपने सवाल करा ना, जैसे मैंने आपको सवाल दिया, कोई लॉजिकली सवाल दे दिया, तो आप इसको सोचोगे, प्लानिंग करोगे कैसे कैसे चलेगा, एक बार एरर आएगा फिर दूसरी अपडेट, मतलब लॉजिक है, इसमें टाइम लगता है। ऐसा नहीं है, इसका इनबिल्ट कोई फंक्शन नहीं है कि एक आप फंक्शन लिखोगे और डायरेक्ट चल जाए, पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा आगे देखो यहाँ पर, तो कोई भी जब सवाल आए आयुषी आपके पास, किसी के पास भी आता है, तो सबसे पहले उसके बारे में सोचना पड़ता है कि करना क्या है। पेपर पे प्लानिंग करनी पड़ती है, फिर दिमाग में आइडिया आता है, विचार आता है, और आपकी कोडिंग अगर अच्छी है तो आप उसको कोडिंग में कन्वर्ट करते हो, और कोडिंग में कन्वर्ट करके जब पेपर पे उतारते हो तो एक बार आपको हिट होता है, यार गलत हो गया, दूसरी बार हिट होता है, गलत हो गया, तीसरी चौथी बार सफलता मिल जाती है। तो ऐसे होते हैं प्रोग्राम। किसी भी कंपनी में, इंडस्ट्री में काम करोगे, डायरेक्ट कभी सवाल होगा, कभी जिंदगी में नहीं होगा किसी खाली में से। डेवलपर की ज़िंदगी ऐसी तो होती है जब वो टेंशन में आता है, बाहर आके सिगरेट पीता है और क्या करता है, बताना नहीं गलत, बस ऐसी होता है, लाइफ यही है। तो तुम्हें क्या लगता है शौकिया पी रहा है, और स्ट्रेस में आया, स्ट्रेस। क्योंकि प्राइवेट जॉब में ना, प्राइवेट जॉब में तुम्हें अच्छा तो लगता है, लेकिन जिस दिन तुम पे काम नहीं होगा ना, तुम्हें जॉब का खतरा ऐसे मंडराएगा, 2 मिनट लगेगा, फायर यू आर फायर, कल से बता दिए यहाँ पे, ठीक है, समझ रहे बात। जिस दिन तुम पे काम नहीं हुआ
इसलिए वो स्ट्रेस में था बेचारा, बैठता है जैसे ही वो उसका दिमाग हल्का हो जाता है फिर ले भाई सोचता है फिर अलग तरीके से यार दोस्तों से। गलत चीज़ का मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, गलत होता है ठीक है। साइड में देखो यहाँ पर धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, डिस्क्लेमर। आगे देखो नेक्स्ट, ये समझ में आ गया। अच्छा इवन ओड निकल गया आपका, ये हमने कोड चलाया और ये हमारा उत्तर बन रहा है। एक बार चला के देख लेते हैं। इवन ओड ये वैसे हमने चला लिया था, एक बार बस वेरीफाई कर रहे हैं, आ गया उत्तर, ठीक है ना, चल गया। अब यहाँ पर एक रियल सिनेरियो टास्क है और इसको समझना है, इसके बाद क्लास ओवर करेंगे। हमें जीएसटी कैलकुलेटेड टैक्स निकालना है। एक दो कॉलम होंगे एक्सेल में, एक का नाम होगा प्रोडक्ट की कैटेगरी। अगर प्रोडक्ट की कैटेगरी आपने मोबाइल डाली, उसका दूसरा कॉलम होगा अमाउंट। अमाउंट जितना भी होगा उस पर जीएसटी निकालना है 12.5%। अगर मोबाइल के अलावा दूसरी कैटेगरी आपने मेडिसिन डाली तो उस पर जीएसटी माफ है। तो ये इसके लिए हम बनाएंगे एक फंक्शन। देखो मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट की कैटेगरी, और प्रोडक्ट की कैटेगरी मैंने यहाँ पे डाल दी मोबाइल, और यहाँ पे है उसका अमाउंट। अमाउंट हमने डाल दिया 12,000। अब हमें जीएसटी निकालना है इसका। जीएसटी कितना आएगा? अब इफ एल्स लगा के करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, और आपको एक्सेल में बार बार ये करना पड़ता है। तो अब सोचो बार बार मेहनत करोगे कितना टाइम लगेगा। क्यों ना इसका फंक्शन बना ले। फंक्शन बनाने से लॉजिक एक बार लगाना पड़ेगा, एक बार दिमाग तो तेजी से दौड़ाना है, उसके बाद लाइफ टाइम आसान हो गया काम, है ना। तो जो पाइथन की टीम होती है ना, डेवलपर की टीम, वो पीछे बैक एंड पे काम कर रही है तगड़े तरीके से, वो आपके लिए काम करती है, वो आपको बना बनाया लॉजिक दे देती है, और आप बस यूज़ करते हैं प्लग प्लग आउट, प्लग इन प्लग आउट, बस और कुछ नहीं करना होता। तो हम यहाँ पे एक लॉजिक लगाएंगे इस चीज़ को निकालने के लिए। देखो कैसे, यहाँ हमने फंक्शन बनाया जीएसटी नाम से, इसमें दो वैल्यू पास करी, एक तो कैटेगरी ऑफ द प्रोडक्ट और एक अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट। निकल गया दोनों। अब हम एक वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हमारा आउटपुट स्टोर होगा। यहाँ पे लॉजिक लगाया, अगर कैटेगरी की वैल्यू मोबाइल है, अगर हर्ष अगर कैटेगरी की वैल्यू मोबाइल है तो क्या करना है कि जो देख, तेरा नाम याद हो गया मुझे एक्स पर आया मैं, तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, अमाउंट का 12.5% निकालना है। तो अमाउंट मल्टीप्लाई 12.5%, निकल गया। अब गए हम एल्स पार्ट में। अब एल्स पार्ट में क्या देखना है, जो भी कुछ दूसरी चीज़ होगी वो जीरो लगाना है। तो मैंने एक्स में जीरो डाल दिया, इसको बंद कर दिया। अब हमारे फंक्शन का जो भी नाम था उसको मैंने आउटपुट दे दिया। अब इसे कॉल करके देखते हैं यहाँ पे जीएसटी को। ये मैंने कॉल करा जीएसटी फंक्शन, एक तो मैंने इसे पास करा कैटेगरी और दूसरा पास करा अमाउंट। अब ये वर्क कैसे करेगा, आपकी जो कैटेगरी है B1 की वैल्यू वो चली गई यहाँ चला गया मोबाइल, और इफ में जाके ये हो गया ट्रू, और ट्रू होते ही ये लाइन हो गई एग्जीक्यूट, और इस लाइन के एग्जीक्यूट होते ही जो भी अमाउंट में वैल्यू थी 12,000, यहाँ से यहाँ पहुँची, 12,000 का 12.5% निकाल लिया गया और उसको एक्स में डाल दिया गया, और यहाँ से ये वैल्यू चली गई आपके फंक्शन के पास, और ये फंक्शन आपने किया है यहाँ पर। अभी मैं एंटर करूँगा ना तो इसका 12.5% टैक्स आ जाएगा, ठीक है। अभी कितना भी पैसा आप डालो 12.5% तैयार। आसान हो गया ना काम, अब मत्था पच्ची थोड़ी ना करनी है। कल को अगर मैं इसे मेडिसिन कर दूँ तो जीरो आएगा टैक्स, और मैं इसको रैंडमली कभी भी कहीं भी लगा सकता हूँ। ये मैंने जीएसटी कैलकुलेट किया, प्रोडक्ट आ गया मोबाइल, खुद लगा दिया, और 37,000 का मोबाइल ले लिया, टैक्स अपने आप बताएगा। तो फंक्शन बनाने से ही फ़ायदा हो गया। सो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ द फंक्शन। अब क्या बचा इसमें, सर्कल का एरिया ही तो निकाल ही लोगे, बचपन में पढ़ा था हमने कैसे निकलता है। अच्छा, यहाँ पर एक फंक्शन और बनाना है जिसमें आप लोग दो चीज़ें डालेंगे, स्टूडेंट का नाम और उसकी एज। उसके बेस पर आपको मैसेज प्रिंट करना है कि जो स्टूडेंट है वो एलिजिबल है वोटिंग के लिए, यस और नो का। इसमें जो पैरामीटर आप चेक करेंगे वो करेंगे एज को, अगर एज 18 या उससे बड़ी है तो मैसेज आना है, ठीक है। इफ एल्स लगा कर देना। एक प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पे, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ फंक्शन टू डिस्प्ले द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। एक फंक्शन बनाएंगे, उसमें जो भी नंबर आप डालेंगे उसका फैक्टोरियल प्रिंट करना है। जैसे आपने उसमें नंबर डाला 3 का फैक्टोरियल होता है, जैसे मैंने डाला एक फंक्शन बनाया f, इसमें आपने नंबर डाल दिया 3, तो इसका उत्तर 6 आना चाहिए। 6 क्यों आना चाहिए, जो नंबर 3 है ना,
3 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का ये साइन होता है मैथमेटिकल के टर्म में, तो इसका उत्तर बनता है 3 अपने नीचे तक मल्टीप्लाई होता रहेगा, गुना 2 गुना 1, तो इसका उत्तर 6 बना। अगर आपने फंक्शन बनाया, फंक्शन में आपने वैल्यू डाली 4, उत्तर बताओ कितना आएगा? ठीक है, ये मैंने फंक्शन डाला और ठीक है, समझ गए ना आप लोग? अच्छा, इसका अगर कोई आपसे पूछे 6 डबल फैक्टोरियल, इसका उत्तर कितना बनेगा पता है? अब पता क्यों नहीं पता? तुम पहली बार देख रहे हो इसे, इसलिए तुम्हें इसका बारे में कुछ जानकारी नहीं होगी कैसे बनेगा, नहीं पता ना। अब कहो मैथ भी दोबारा पढ़ना है, ये क्या कारण हुआ तुम्हारा? शुरू से पढ़ के आएंगे मैथ ये खाली गलत फहमी है तुमको, एक्सेल शुरू से पढ़ेंगे। पढ़ो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन जो तुम कारण दे रहे हो ना, रीजन, वो जायज नहीं है। तुम इसको बता दो लो, तो तुमने कभी देखा ही नहीं होगा, तुम देख के ही बता सकते हो। इसको डबल फैक्टोरियल बोलते हैं। इसका मतलब होता है, देखो ध्यान से, 6 गुना 4 गुना 2, ऐसे 2 का जंप मार रहा है। डबल फैक्टोरियल मतलब 2 का जंप मार रहा है। अब देखो, अब बाकी की चीज तुम खुद बता दोगे। 8 ट्रिपल फैक्टोरियल बताना जरा। अब ऐसी चीज पढ़ रखी है तो बता दोगे। 8 5 2 बन गया। तो कितने भी फैक्टोरियल तक हम जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, 0 का फैक्टोरियल कितना होता है? 0 ही होता है, और क्या? 0 गुना 0 0 होता है। अच्छा, 2 की पावर 1 कितना होता है? 4 2 होता है। 2 की पावर 0 कितना होता है? 2 की पावर 0 1 क्यों होता है? फंक्शन है, याद करवा हमने याद कर लिया, खत्म ना। अब तुम भी क्या ही बोलो, ऐसे तो करवा रखा हम 2 की पावर 0। लेकिन जब पेपर देते हैं ना, जब वो AI ट्रिपल ई, तो उसमें ये नहीं कहते फंक्शन है, लिख के आना तो फंक्शन है, तो काट देंगे। उसमें यही तो एक्सप्लेन करना होता है, इसीलिए तो वो बनते हैं AI ट्रिपल ई फलाना। हाँ, 12:30 बज गए क्या? अभी नहीं बजे सर, टाइम है 4 मिनट सर। अब बैठ जाओ, ठीक है। चलो बच्चों, क्लास ओवर होती है आप लोगों की। 5 यूनिट हो गई आज हमारी, ठीक है। अब 3 यूनिट बची हैं। एक दिन ऐसा आएगा जिसमें मैं 2 यूनिट एक साथ पढ़ाऊंगा। वो मेरे एग्जाम से कल पढ़ाऊंगा, कल 2 यूनिट एक साथ, 6ठी और 8वीं, छोटी सी है, 6ठी और 8वीं यूनिट कल पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो क्लास ओवर होता है अभी आप